तो हेलो हैकर्स, दिस इज साइबर। वेलकम बैक टू दी साइबर वर्ल्ड। तो देखो, हैकिंग का सबसे पहला फेज होता है इंफॉर्मेशन गैदरिंग। इंफॉर्मेशन गैदरिंग हम दो तरह से करते हैं, एक पैसिवली एंड एक एक्टिवली। हमारा सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूम इसी फेज में होता है। तो आज हम यहाँ कुछ 10 टूल्स को लिस्ट करने वाले हैं जो कि ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के बिहाफ पे इंफॉर्मेशन गैदरिंग को परफॉर्म करता है। तो हमारा पहला टूल है माल्टीगो, जो कि एक एडवांस डेटा माइनिंग टूल है। इस टूल के थ्रू हम किसी भी पीपल का, ऑर्गेनाइजेशन का, वेबसाइट का या फिर आईपीस वगैरह, डोमेन वगैरह का भी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो इसके कुछ की फीचर्स हैं, जैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसमें हम GUI में सारा काम करते हैं। ये हमारे डेटा को एक ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, जिससे हमें अंडरस्टैंडिंग में काफ़ी हेल्प होती है। इसका सेकेंड की फीचर है ट्रांसफॉर्म्स। यहाँ हम बहुत से ट्रांसफॉर्म्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे सोशल मीडिया, हुईज, DNS रिकॉर्ड, MS रिकॉर्ड, GPS के लिए, फ़ोन के लिए काफ़ी सारे ट्रांसफॉर्म आते हैं। हम यहाँ अलग अलग ट्रांसफॉर्म का यूज़ करके काफ़ी हद तक काफ़ी सारा डेटा निकाल सकते हैं। इसका अगला की फीचर है इंटीग्रेशन। इसे हम किसी भी अदर टूल के साथ लिंक कर सकते हैं, वेरियस सोर्सेस दे सकते हैं, जैसे गूगल, ट्विटर। हम इन सभी डेटा के सोर्स को इससे दे सकते हैं, जहाँ से ये हमें और भी ज़्यादा डेटा ला के दे सकता है। अब इसका यूज़ केस देखते हैं। फर्स्ट यूज़ केस साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस है, जहाँ साइबर फोरेंसिक्स में इसका यूज़ होता है टू ट्रैक एनी कनेक्शंस एंड क्रिमिनल एक्टिविटीज़। फिर इसका दूसरा यूज़ केस है कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन में, जहाँ इसे हम रिसर्च वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग वगैरह में तो ये खैर यूज़ होगा ही। ये टूल की स्ट्रेंथ है इसका पावरफुल विजुअल मैपिंग, और दूसरा इसे हम अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। अब इसके लिमिटेशंस हैं कि हमें ये टूल को प्रॉपरली यूटिलाइज करने के लिए थोड़ा टेक्निकल नॉलेज चाहिए, और इसके फ्री वाले वर्जन में हमें काफ़ी ट्रांसफॉर्म्स नहीं मिलते हैं। इसके 4 वर्जन आते हैं, 2 पेड हैं, 2 फ्री हैं। हमारा सेकेंड टूल है द हार्वेस्टर। हार्वेस्टर एक OSINT टूल है फॉर इंफॉर्मेशन गैदरिंग, जो कि ये हमें डोमेन, ईमेल, आईपीस वगैरह का डेटा निकाल के दे सकता है। ये यूज़ करता है सर्च इंजन्स को, सोशल मीडिया को, PGP कीज को भी, एंड सर्वर्स को। अब इसके कुछ फीचर्स देखते हैं। ये डेटा कलेक्शन के लिए सोशल मीडिया का यूज़ करता है, सर्च इंजन का यूज़ करता है, एंड सर्वर PGP की का यूज़ करता है। ये हमें सब डोमेन्स भी फाइंड करके दे सकता है, ईमेल भी फाइंड करके दे सकता है, और उससे रिलेटेड डोमेन भी फाइंड करके दे सकता है। ये DNS लुकअप को भी रन करता है, एंड उससे भी हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इसका यूज़ केस देखते हैं। फर्स्ट है रिकॉग्निसेंस। ये कॉमनली यूज होता है पेनिट्रेशन टेस्टिंग में इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए। दूसरा यूज़ केस है थ्रेट इंटेलिजेंस। ये पोटेंशियल वल्नरेबिलिटीज को डिस्कवर करने के लिए यूज़ होता है किसी भी कंपनी वगैरह के इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो इसके स्ट्रेंथ को देखते हैं। ये लाइट वेट और सिंपल टूल है, ये फास्ट और इफेक्टिव है फॉर बेसिक इंटेलिजेंस। यहाँ हम डोमेन की बात कर रहे हैं। इसके कुछ लिमिटेशंस भी है। ये लेस इफेक्टिव है डीप वेब या फिर डार्क वेब रिसर्च के लिए, मतलब हम इसे कॉमनली डीप वेब या फिर डार्क वेब रिसर्च में यूज़ नहीं करते हैं। ये लिमिटेड डेटा को प्रोसेस कर सकता है एज कम्पेयर टू माल्टीगो। हमारा थर्ड टूल है स्पाइडरफुट। स्पाइडरफुट एक पावरफुल OSINT टूल है, इसे इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए अप्रोक्स 200 डेटा सोर्सेज का यूज़ करता है, मतलब 200 डेटा सोर्स का यूज़ कर रहा है। DNS रिकॉर्ड, हुईज डेटा, IP एड्रेस और भी कई सारी चीज़ें निकाल सकता है। इसके फीचर्स देखते हैं। ये फुल्ली ऑटोमेटेड टूल है, एंड जिसे हम अपने हिसाब से कस्टमाइज करके अलग अलग मॉड्यूल्स का यूज़ कर सकते हैं अलग अलग डेटा कलेक्शन के लिए। ये डेटा कलेक्शन के लिए काफ़ी सारे फैक्टर्स पे काम करता है, जैसे डोमेन, आईपीस, ASNS, हुईज, सब डोमेन्स, एंड देन ये हमें एक डिटेल रिपोर्ट ला के देता है। इसका यूज़ केस देखते हैं। ये पहले नेटवर्क मैपिंग में यूज़ होता है। हम इसे एक टारगेट के डिजिटल फुटप्रिंट को क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं, और जब हम इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं तो वहाँ फुटप्रिंट का एक मेजर रोल होता है। तो ये हमें पता होना चाहिए कहाँ किस साइट पे क्या है। सेकेंड, ये इंसिडेंट रिस्पॉन्स में भी यूज़ होता है। इसका स्ट्रेंथ ये है कि ये हाईली कॉम्प्रहेंसिव एंड ऑटोमेटेड टूल है।
इजी टू यूज है। इसका लिमिटेशन ये है कि अगर कोई बिगिनर इस टूल को सीख रहा है तो उसे मॉड्यूल्स में काफी दिक्कत आएगी, क्योंकि इसके पास एक बहुत बड़ा मॉड्यूल लाइब्रेरी है और इसके फ्री वर्जन में कुछ डेटा के हमें लिमिटेड इंफॉर्मेशन ही मिलेंगे। देखो फोर्थ टूल है रिकॉन एनजी। रिकॉन एनजी एक पावरफुल वेब रिकॉग्निशन फ्रेमवर्क है जिसे पाइथन में लिखा गया है। ये हाईली कस्टमाइजेबल है फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, जिसके लिए हम इसके मॉड्यूल्स को यूज करते हैं। इसके फीचर्स देखते हैं। इसका इंटरफेस कुछ मेटास्प्लॉइट के MSF कंसोल के जैसा है। यहाँ हम अलग अलग मॉड्यूल्स को लोड करके अलग अलग केस में यूज कर सकते हैं इसे, और यहाँ हम अलग अलग APIs का भी यूज करके इसे और पावरफुल बना सकते हैं, बिकॉज हमें यहाँ कुछ मॉड्यूल्स को यूज करने के लिए उसके API की जरूरत पड़ती है। ये काफी तरह से यूज किया जा सकता है, जैसे डोमेन एनोमिनेशन, सोशल मीडिया इन्वेस्टिगेशन, वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग। इसे यूज हम करते हैं रिकॉग्निशन के लिए, इन पेनिट्रेशन टेस्टिंग, एंड हम इसे API इंटीग्रेशन के लिए भी यूज करते हैं। इसके स्ट्रेंथ है कि ये हाईली कस्टमाइजेबल है, इसमें हम एडिशनल स्क्रिप्ट वगैरह डाल सकते हैं, और ये फ्री एंड ओपन सोर्स है तो इससे हम अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इसके लिमिटेशंस ये है कि ये एक बिगिनर के लिए थोड़ा टफ टूल हो सकता है एज कम्पेयर टू अदर CLI सिंपल टूल्स, और इसे अगर हम एडवांस लेवल पे यूज करना चाहते हैं तो फिर इसके लिए हमें पाइथन की नॉलेज होनी चाहिए। हमारा अगला टूल है फोका। फोका टूल के थ्रू हम पब्लिकली अवेलेबल फाइल्स वगैरह का मेटा डेटा निकाल सकते हैं, जैसे PDF, डॉक्स, PPTs एंड काफी सारी चीजें। यहाँ तक कि हम इस टूल से किसी भी साइट में कितने PDF वगैरह हैं, फाइल्स वगैरह हैं, वो सब भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसका फीचर यही है कि हम इससे मेटा डेटा निकाल सकते हैं, फाइल निकाल सकते हैं, सॉफ्टवेयर वर्जन वगैरह भी निकाल सकते हैं, और जिस भी हम टेस्टिंग कर रहे हैं उसके इंटरनल नेटवर्क स्ट्रक्चर को भी निकाल सकते हैं। एंड मेटा डेटा में क्या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो भी हम इससे इजीली गैदर कर सकते हैं। फोका टूल को यूज किया जाता है डॉक्यूमेंट के मेटा डेटा के थ्रू उसे एनालाइज करने के लिए और दूसरा रिकॉग्निशन के लिए। इसका स्ट्रेंथ ये है कि हम इससे मेटा डेटा के थ्रू काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, बिकॉज कई सारे इन्वेस्टिगेशंस में मेटा डेटा एक मेजर रोल प्ले करता है टू कैच द क्रिमिनल। और इसका लिमिटेशन ये है कि ये बस फाइल्स वगैरह का ही इंफॉर्मेशन में निकाल के दे सकता है। ये हमें अदर OSINT टूल्स के तरह कैपेबल नहीं दिखता है। हमारा 6th टूल है सेंसस। वैसे ये टूल नहीं, एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है। ये हमें इंफॉर्मेशन गैदरिंग में हेल्प करता है। इससे हम इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर जान सकते हैं, DNS रिकॉर्ड, IP रेंजेस, पब्लिकली अवेलेबल डेटा को गैदर कर सकते हैं। इसके फीचर्स हैं कि ये DNS इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकता है, IP रेंजेस निकाल सकता है, और अगर हमारे टारगेट में कोई सर्विस चल रहा है और अगर वो पब्लिकली एक्सेस किया जा सकता है तो वो डेटा भी हमें शो करेगा। ये हमें सब डोमेन्स फाइंड करके दे सकता है, और उसके एक्सपोज्ड सर्विसेज को भी और अदर कनेक्टेड सिस्टम्स को भी फाइंड कर सकता है। मीन्स ये एक काफी पावरफुल टूल है। इसका यूज हम इंफ्रास्ट्रक्चर की मैपिंग में करते हैं और वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग में करते हैं। ये टूल मेनली फोकस्ड है नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को एनालाइज करने पे। यही इस टूल का स्ट्रेंथ है। ये टूल का भी एक लिमिटेशन है, इसका स्कोप कम है अगर हम इससे स्पाइडरफुट टूल से कंपेयर करें तो। हमारा 7th टूल है मेटागूफील्ड। ये टूल भी हमें मेटा डेटा एक्सट्रैक्शन में हेल्प करता है, लाइक PDF फाइल्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के फाइल्स, ऐसे फाइल्स को ये स्कैन एंड एनालाइज करता है। अब इसके फीचर्स देखते हैं। ये एक्सट्रैक्ट करता है मेटा डेटा, जैसे यूजर नेम, फाइल पाथ, सॉफ्टवेयर वर्जन, ये सब एक डॉक्यूमेंट से ये एक्सट्रैक्ट करेगा, क्योंकि मेटा डेटा भी बहुत सी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। और इसका यूज हम टारगेट के इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन के लिए भी कर सकते हैं, और ये हमें एक डिटेल्ड आउटपुट देता है एज एन रिपोर्ट, जिसे हम इजीली एनालाइज कर सकते हैं। इसे यूज किया जाता है पेनिट्रेशन टेस्टिंग में और रिकॉग्निशन में। ये इजी टू यूज है एंड काफी इफेक्टिव है फॉर मेटा डेटा एक्सट्रैक्शन। ये इसका स्ट्रेंथ है। और इसका लिमिटेशन ये है कि ये बस मेटा डेटा तक ही लिमिटेड है, इसमें हमें OSINT टूल्स के फुल फीचर्स नहीं मिलते हैं। फिर हमारा 8th टूल है OSINT फ्रेमवर्क। ये टूल नहीं, एक वेब है जो कि ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के द्वारा लॉन्च किया गया है। यहाँ से हम काफी सारी ओपन सोर्स टूल्स, रिसोर्सेज और भी काफी सारी चीजें जान सकते हैं। एंड हाँ, यहाँ हमें डार्क वेब की भी डिटेल्स मिलती है। जब आगे इस सीरीज में प्रैक्टिकल वीडियोस आएंगे वहाँ हम डार्क वेब के
बारे में भी बताएंगे। इसका फीचर्स देखते हैं। अब यहाँ हर एक कैटेगरी के टूल्स को अलग अलग चीज़ों के लिए बांट दिया गया है। जैसे IP के लिए अलग है, DNS के लिए अलग है, ईमेल्स के लिए अलग है, सोशल मीडिया के लिए अलग है। तो यहाँ काफ़ी सारे सेक्शंस बने हुए हैं और ये सारी चीज़ें एक ऑर्गेनाइज वे में है, जिससे हम इजीली किसी भी चीज़ को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे इसका यूज़ होता है रिसोर्स एग्रीगेटर के तौर पे और क्विक रेफरेंस के लिए। इसका स्ट्रेंथ देखते हैं। ये एक ग्रेट वे है टू डिस्कवर न्यू OSINT रिसोर्सेस और ये हाईली ऑर्गेनाइज्ड है फॉर ब्रॉड रेंज ऑफ कैटेगरीज। यहाँ हमें लगभग सारे कैटेगरीज मिल जाएंगे और इसका लिमिटेशन ये है कि यहाँ से हम डायरेक्ट ही इंफॉर्मेशन को गैदर नहीं कर सकते हैं। ये बस हमें टूल्स, वेब रिसोर्सेज वगैरह को लिस्ट करके शो करता है। यहाँ जो चीज़ें हैं उसे हम अपने डिवाइस पे ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ हमें कुछ चीज़ें इंस्टॉल करनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें सर्च करनी पड़ेगी। हमारा 9 टूल है गूगल डॉक्स। वैसे टूल नहीं, सर्च ऑपरेटर्स है फॉर गूगल। इसका फीचर ये है कि हम यहाँ कुछ सर्च क्वेरीज, सर्च ऑपरेटर्स का यूज़ कर सकते हैं टू गेट एक्यूरेट रिजल्ट लाइक साइट है, इन URL, इन टाइटल, फाइल टाइप, ऐसे बहुत से सर्च क्वेरीज हैं। इसका यूज़ किया जाता है रिकॉग्निसेंस में, वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग में, और अगर कोई रिसोर्स पब्लिकली अवेलेबल है और अगर वो वल्नरेबल है तो उसे भी हम यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, जैसे लाइव वेब कैम्स। इसका स्ट्रेंथ ये है कि ये एक्सट्रीमली पावरफुल एंड वर्सटाइल टूल है। इसके लिए हमें किसी एडिशनल टूल की जरूरत नहीं पड़ती है, गूगल खुद एक टूल है। इसका लिमिटेशन देखो ये है कि ये बस वहाँ तक ही लिमिट है जहाँ तक गूगल चीज़ों को इंडेक्स कर सकता है। ये हमें इन डेप्थ चीज़ें नहीं ला के दे सकता है। हमारा नेक्स्ट टूल है सोडन। सोडन भी एक सर्च इंजन ही है जिसे हम सर्च इंडेक्स इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए यूज़ करते हैं। ये हमें IoT डिवाइसेस की डिटेल ला के दे सकता है, सर्वर्स वगैरह की डिटेल ला के दे सकता है। डिवाइसेस जैसे सर्वर्स, राउटर्स, कैमरास एंड और भी IoT डिवाइसेस हैं। यहाँ भी हम कुछ सर्च ऑपरेटर्स का, सर्च क्वेरीज का यूज़ करते हैं। इसका फीचर्स देखते हैं। हम इस सर्च इंजन के थ्रू काफ़ी सारे डिवाइसेस को स्कैन कर सकते हैं फॉर स्पेसिफिक वल्नरेबिलिटी और सर्विसेज जो इस पे चल रहे हैं। आउटडेटेड सॉफ्टवेयर्स हो गया, ओपन पोर्ट्स हो गया, और इसे हम डिवाइसेस के मेटा डेटा के बेस्ड पे भी सर्च कर सकते हैं, एज लाइक सॉफ्टवेयर वर्जन, ऑपरेटिंग सिस्टम, लोकेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसका यूज़ हम वल्नरेबिलिटी डिस्कवरी में करते हैं और इस पे मैंने एक पहले प्रैक्टिकल वीडियो बनाया था जो कि राइट स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। एंड हमने यहाँ जितने सारे टूल्स के बारे में बताया है सभी पे 1 by 1 हम एक सेपरेट वीडियो लाने वाले हैं। सो आज के लिए इतना ही। दिस इज साइबर साइनिंग ऑफ।